जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी आज मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जर्मनी। क्या बात है, इकबाल का शहर, हमारा बहुत यादगार शहर, और सबसे बड़ी चीज़ जर्मनी की लाइफ। जर्मनी आपको पता है कि यूरोप में आता है, इसकी करेंसी यूरो है और इसकी आबादी ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ के करीब है। जर्मनी शेंजन में वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर कंट्री है। अच्छा, जर्मनी की 2-3 खास बातें हैं। जैसे हमें पता है कि वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और वहाँ के फूड बहुत अच्छा है। लेकिन हमें वहाँ पे इश्यूज़ क्या है? हमें वहाँ पे इश्यूज़ 3-4 तरह के आते हैं। एक सबसे मेन इशू आता है लैंग्वेज का। ज़ाहिर बात है, हम जर्मन नहीं जानते, हमें एक लैंग्वेज का इशू आता है। दूसरा इशू आता है वहाँ पे अकोमोडेशंस का, जो आपके मेन मेट्रोपोलियन सिटीज़ हैं वहाँ पे। इस तरह करके जर्मनी की अगर हम और थोड़ी डिटेल में बात करें तो जर्मनी ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ओपन की है, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड। लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको मिस नहीं करना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी कार्ड उनमें से ही एक है और इसको मैं कहूँगा कि एक किस्म का आज़ाद वीज़ा है। जैसे दुबई का आज़ाद वीज़ा है, वैसे ही इसको चैंसन कार्टे के नाम से जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया है। पहले भी था ये। अच्छा, इसमें कौन लोग जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि चैंसन कार्टे अपॉर्चुनिटी कार्ड ये एक साल का वीज़ा होता है और ये तकरीबन उसके लिए आपके पॉइंट स्कोर होते हैं। ठीक है, आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 14। अब इस 14 पॉइंट्स में आपकी एलिजिबिलिटी तब होती है जब आपके 6 पॉइंट्स हो। ठीक है, और आप बिलीव करेंगे इतना आसान है कि आप में से मोस्टली लोग इस एलिजिबिलिटी में तो आराम से आएंगे। ठीक है, आपकी एज 35 ईयर से अगर कम है तो आपके 2 पॉइंट्स हैं। अगर आपकी एज 35 से 40 के दरमियान है तो आपका 1 पॉइंट है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका लैंग्वेज में आप या तो आइल्स करें या आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। आइल्स अगर आप B1 भी कर लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप जर्मन सीखते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीटी श्योर हैं कि आपने जर्मनी जाना है और आप पूरी तरह कमिटेड हैं तो ज़्यादा अच्छा तो यही है कि आप जर्मन ही सीखें। अगर आप किसी वजह से अभी कहते हैं यार मैंने जर्मन नहीं सीखनी, मैं आइल्स कर लेता हूँ, तो उसमें आप B1 लेंगे तो आप एलिजिबल। और B1 आइल्स में बहुत ईजीली आ जाता है। तीसरी आपके पास इसमें जो चीज़ आती है वो आती है आपका एज होगी, आपकी मतलब क्या कहते हैं, आइल्स हो गया, लैंग्वेज होगी। अच्छा, आगे चीज़ आती है आपकी क्वालिफ़िकेशन के आपके 4 मार्क्स होते हैं और आपको वो चाहिए डिग्री जो कि आपकी एलिजिबल हो जर्मनी में। ये चेक करने के लिए भी आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है एनबिम में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे जो है आपकी डिग्री जो आपने की है, किसी भी यूनिवर्सिटी से की है, जो भी आपने डिग्री की है, आइदर वो एलिजिबल है जर्मन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से रिकग्नाइज्ड है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी एज होगी, आपकी लैंग्वेज होगी, आपकी डिग्री होगी। इसके बाद आ जाता है आपका स्पाउस। अगर फॉर एग्जांपल आपका स्पाउस भी सेम कैटेगरी में एलिजिबल है, वो भी अप्लाई करते हैं, आप भी अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है बॉटल नेक डिग्री। बॉटल नेक क्या होता है? ये कुछ प्रोफेशंस हैं, इसकी भी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी जो डिग्री है वो क्या इन प्रोफेशंस में है। अगर वो इन प्रोफेशंस में है तो आपको क्या कहते हैं 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारी चीज़ आ जाती है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपकी डिग्री को 7 ईयर गैप हो गया है और उसमें आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो फिर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपका 5 ईयर गैप्स है और उसमें 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। यानी कि ये ओवरऑल एक पॉइंट स्कोरिंग है और बड़ी ही सिंपल सी है, बड़ी ही ऐसी पॉइंट स्कोरिंग है कि आप में से बहुत से लोग जिनको अभी ग्रेजुएट हुए 5-6 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं या 7-8 साल हुए हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह एलिजिबल। और इसमें मैक्सिमम वही होंगे जिनकी बॉटलनेक डिग्री होगी, क्योंकि इसमें हेल्थ भी है, इसमें आईटी भी है, इसमें इंजीनियरिंग भी है, इसमें मैनेजमेंट भी है। तो मोस्टली लोग हम यही करते हैं, तो वो लोग भी काफ़ी इजीली इसमें एलिजिबल हैं। इसका जो मेन एक ड्रॉबैक नहीं कहेंगे, बहुत पॉजिटिव पॉइंट कहेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए ड्रॉबैक है जो थोड़े फाइनेंशियली वीक हैं।
आपका ब्लॉग अकाउंट होता है आपका ऐसा अकाउंट होता है जो कि एज अ सिक्योरिटी होता है। आप जर्मनी जाके मंथली बेसिस पे वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब ब्लॉग अकाउंट में आपको 12,334 यूरो चाहिए। ये पाकिस्तानी अमाउंट में लगभग बनता है तकरीबन 37 लाख 36 लाख इसके लगभग बनता है। अब ये जो वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो आपकी एज अ सिक्योरिटी ब्लॉक हो जाएगी। जैसे ही आप जर्मनी लैंड करेंगे उसके बाद मंथली बेसिस पे ये अमाउंट आप रिलीज़ कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ कॉस्ट, ये कॉस्ट नहीं है, ये एक सिक्योरिटी है। बाकी इसके अलावा आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपकी एक सीवी रिक्वायर्ड है, प्रोफेशनल सीवी हो, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हों और जो आपका एक्सपीरियंस है वो हो, प्लस आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। बेसिक सी चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं और एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली, बंगाली, इन सब के लिए जर्मनी ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की है। अच्छा, ये वीज़ा 1 साल का ज़रूर है, लेकिन इसकी मज़े की बात यह है कि ये 2 साल एक्सटेंडेबल है, यानी कि आपका एटलीस्ट ये वीज़ा 3 साल में चला जाता है। और अगर आप स्किल बेस हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको अपने पे ट्रस्ट है, तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 3, 4, 5 माह के अंदर आप जॉब सिक्योर कर लेंगे। लेकिन अगर किसी बेस पे आप एक पूरा साल गुजर जाता है और बेसिकली जो आपकी ब्लॉग अकाउंट की अमाउंट है वो तो आप यूज़ कर रहे होंगे, अगर आपके साथ अर्निंग होती है तो वो आपकी सेविंग है। अदरवाइज़ 1 साल बाद ये वीज़ा आपका एक्सटेंड हो जाएगा। और पीआर के लिए ये बहुत अच्छा मेथड है, आपको पीआर भी जल्दी मिल सकती है अगर आप इसको प्रॉपर वे में जल्दी जॉब सिक्योर करते हैं और एक अच्छी जॉब सिक्योर करते हैं। अच्छा, अगर आप इसको अब स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करें, सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी अगर आप अपना पॉइंट स्कोर चेक करवाना चाहते हैं तब भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको टाइम जो है वो फ्री आपका पॉइंट स्कोर चेक कर देंगे। पॉइंट स्कोर आपका चेक हो गया। पॉइंट स्कोर चेक होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आपके डॉक्यूमेंट्स। डेफिनेटली आपने या जर्मन लैंग्वेज करेंगे या आप आइल्स करेंगे, वो प्लस आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्लस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्लस सीवी। ये भी अगर आप हमसे कहेंगे सीवी और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, हम आपकी उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप अपॉइंटमेंट। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हाउ टू गेट जर्मनी अपॉइंटमेंट। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं और बहुत से इश्यूज़ भी आते हैं। अपॉइंटमेंट्स किसी तरह होता है कि निज़ामाबाद एम्बेसी है या कराची कौंसलेट है, और इन दोनों जगह से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। थोड़ा सा इसमें टफ़ ज़रूर होता है, इतना इजी नहीं है, लेकिन समहाउ ये आप अगर इसको थोड़ा सा फोकस होके करें, आप अगर टाइमिंग आपकी इसमें प्रॉपर आप इसको टाइम दें तो आप कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप खुद अपॉइंटमेंट करना चाहें खुद कर लें, अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहें तो इसमें भी हम आपको सर्विसेज देंगे। सो अपॉइंटमेंट आएगी आपकी। अपॉइंटमेंट के बाद फिर वो डेफिनेटली उससे पहले है, बल्कि आपका ब्लॉग अकाउंट वो भी आप बना चुके हैं। सो इन शॉर्ट समराइज़ करूँ अगर बातों को, अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा के लिए आपके पास मिनिमम 45 लाख का बजट होना चाहिए। मतलब आपको मैं इसमें टिकट भी इंक्लूड करूँ और बाकी छोटे मोटे एक्सपेंस और वैसे भी। पहली बात तो यह है कि आपके पास ये बजट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, आइल्स होना चाहिए, या जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहें तो वो होना चाहिए। अगर आपका 7 साल का गैप है तो 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 5 साल का गैप है तो 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप मैरिड एंड स्पाउस है तो आप दोनों इसके लिए एलिजिबल हों, वो ज़्यादा अच्छा है। ये सारी चीज़ें हैं, इस पे फोकस करें, इसको चेक करें। अगर आप इन सारी चीज़ों पे उतरते हैं तो फिर आप लाजमी इसको अवेल करें। तो एनी हाउ बाकी डिटेल्स भी आपको ज़रूर मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन पे इसको देख सकते हैं, हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी कार्ड मिस ना करें। इट्स अपॉर्चुनिटी टू मूव जर्मनी, क्योंकि जर्मनी मैं कहता हूँ कि यूरोप की तो बेस्ट है, ओवरऑल भी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बाद टॉप 5 में आती है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और अपना ख्याल रखिएगा।